सो हे गाइस, दिस इज गुसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्कैम के बारे में बात करना चाहता हूं जो अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि यार किसी और के साथ भी ऐसा स्कैम हो, और जैसे उसने अपने अप्रॉक्सीमेटली $3000 लूज़ कर दिए, आप ऐसा ना कर दो। तो बेसिकली यार थोड़े दिन पहले मेरे को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का इंस्टाग्राम पे डीएम आया था। उसने मेरे को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि उसके साथ हुआ क्या है। तो बेसिकली किसी और इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एक वर्क परमिट होल्डर ने उसके साथ एक स्कैम कर दिया इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसकी वजह से उसके $3000 एकदम गए, हिसाब किताब एकदम बेकार हो गए। तो उसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। बाकी पीछे जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब यार जिसके साथ स्कैम हुआ है और जिसने स्कैम किया है उनके एक्चुअल नाम तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकता प्रीवियसली रीजंस की वजह से, लेकिन एग्जांपल के लिए मान के चल लेते हैं कि भाई दो लोग हैं, एक है रोहित और एक है मोहित। जो रोहित है वो एक कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि 1 साल पहले कनाडा आया था, 1 साल हो चुका है, और वो इस वक्त मतलब 1-2 महीने पहले अपनी 4 मंथ्स की ब्रेक परस्यू कर रहा था, मतलब बढ़िया तरीके से फुल टाइम जॉब कर रहा था। और उसकी जो जॉब थी वो थी एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ अपना बढ़िया तरीके से वो काम कर रहा था। और जो मोहित है वो काफ़ी टाइम पहले कनाडा आया था, मे बी वो अभी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है या फिर अपने वर्क परमिट पे आ चुका है। लेकिन जो रोहित और मोहित है ना, दोनों एक साथ उसी सिक्योरिटी कंपनी में एज सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे थे, और काफ़ी बार उनकी जो शिफ्ट है वो साथ में होती थी। तो एक दूसरे को वो जानते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अननोन लोग हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, मोहित रोहित को अप्रोच करता है। वो कहता है कि भाई जब हम एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हैं, अपनी फ़ीस वगैरह जो डिपॉजिट करते हैं कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो जो मेन फ़ीस होती है वो तो होती है, लेकिन उसके ऊपर से बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि जिम की फ़ीस होगी या फिर एडमिन फ़ीस होगी या फिर कोई थेरेपी की फ़ीस होगी। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनके लिए हम डॉलर्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं फ़ीस के तौर पर, लेकिन उन सर्विसेज को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मोहित रोहित को अप्रोच करता है, कहता है कि भाई ये जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं ना, जो भी तूने फ़ीस डिपॉजिट की है, जिन भी सर्विसेज को तू अवेल नहीं कर रहा अपने कॉलेज में, वो सारे पैसे मैं तेरे को वापस दिला दूंगा। अब रोहित तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, 1 साल पहले आया था, ज़्यादा उसको दुनियादारी की खबर नहीं है, और 3rd सेमेस्टर उसका शुरू होने वाला था, 4th सेमेस्टर भी आगे आने वाले टाइम में शुरू होना था। तो फीस वगैरह उसको डिपॉजिट कर रही थी 2 सेमेस्टर की, और पैसों की ज़रूरत थी। आज के टाइम पे कनाडा के अंदर महंगाई हो रखी है, तो उसने सोचा ठीक है यार, अगर 2-2.5 हज़ार एक सेमेस्टर के वापस आ जाते हैं और टोटल मेरे को अगर 4000 या 4500 वापस आ जाते हैं तो क्या दिक्कत वाली बात है, बढ़िया हिसाब किताब है। तो रोहित एक्साइटेड हो गया, वो बोला कि यार बढ़िया हिसाब किताब है, करो करो, कैसे होगा मेरे को भी बताओ। तो मोहित ने रोहित को बोला कि सबसे पहले तो तुम्हें मेरे को सारी डिटेल्स वगैरह देनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तुम्हारा स्टूडेंट आईडी क्या है, तुम्हारा सिन नंबर क्या है, साथ के साथ अगर कॉलेज के साथ तुम्हारी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका भी नंबर वगैरह देना होगा। तो बहुत सारी डिटेल्स मोहित ने रोहित से मांग ली। अब बेचारा रोहित था, वो था भोला वाला, उसको नहीं पता था कि भाई मोहित की एक्चुअल इंटेंशंस क्या हैं। तो रोहित ने भी सारी की सारी डिटेल्स अपनी मोहित को दे दी, और थोड़े टाइम बाद रोहित के अकाउंट में $4600 क्रेडिट हुए, मतलब डिपॉजिट हुए। तो रोहित हैरान हो गया कि भाई ये क्या हिसाब किताब हो गया। तो उसने मोहित से पूछा कि भाई ये पैसे आए हैं मेरे अकाउंट में, ये वही पैसे हैं क्या जो तुम मेरे को बोल रहे थे। तो मोहित ने कहा कि भाई हाँ भाई वही पैसे हैं, लेकिन इसमें से जो $2600 हैं वो तुम्हें मेरे को वापस करने होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें $2000 पर सेमेस्टर का प्रॉमिस किया था, और $2000 बाकी रिमेनिंग बाद में आएंगे 2nd सेमेस्टर के। तो रोहित अग्री कर गया, उसने $2600 अपने अकाउंट से निकाल के मोहित को ट्रांसफ़र कर दिए। तो बेसिकली $4600 जो आए थे उसमें से अब $2000 रोहित के अकाउंट में है और $2600 मोहित के अकाउंट में है। मतलब एक्चुअल में मोहित के अकाउंट में नहीं, किसी और थर्ड पार्टी के अकाउंट में उसने ट्रांसफर करने को बोला था मोहित ने रोहित को। तो 2 हफ्तों के बाद क्या होता है कि रोहित को एक इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? जिस इंश्योरेंस कंपनी से रोहित की हेल्थ इंश्योरेंस हो रखी है, जो कॉलेज के थ्रू होती है। वो इंश्योरेंस कंपनी रोहित को कहती है कि भी तुमने हमारे पास एक फेक मेडिकल क्लेम डाला था जिसके आपके पास $4600 आए हैं, तो आपको वो $4600 हमें वापस करने होंगे। लेकिन रोहित तो भाई साहब $2600 वो मोहित को ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुका है, उसके अकाउंट में तो सिर्फ $2000 पड़े हैं, तो अब वो एक्स्ट्रा $2600 कहाँ से ट्रांसफर करेगा। तो रोहित फिर मोहित को कॉल करता है कि भाई ये क्या सीन चल रहा है, मतलब मेरे को ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आया, वो मेरे से $4600 मांग रहे हैं, तुमने तो ये बोला था कि भाई वो फीस वगैरह मेरे को वापस आएगी कॉलेज से। तो मोहित कहता है कि भाई जो करना है कर ले, मैं तेरे को $2600 वापस नहीं करूँगा। अब बेचारा रोहित टेंशन में है कि भाई मैं वो $4600 कंपनी को वापस कैसे करूं। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई है रोहित के साथ। देखा जाए उसके साथ एक स्कैम हो गया है, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने मेरे को डीएम किया, मैंने उसको बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह बताए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यार किसी के साथ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, चाहे आपका वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, चाहे आपका रूममेट है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो बाई चांस पता लग ही जाती हैं, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस या फिर स्टूडेंट आईडी नंबर भी पता लग जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेल्स जैसे कि आपका
आपका सिन नंबर हो गया, या फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से है, या फिर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस की आईडी है, जो पॉलिसी नंबर है, जो मेंबर आईडी, जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आपसे कोई मांगता है या फिर आपको कोई ऐसी स्कीम बताता है कि मैं यहाँ से तेरे को पैसे दिलवा दूंगा, वहाँ से पैसे दिलवा दूंगा, जो भी ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके बात करो, उनसे डिस्कस करो कि मेरे को कोई और स्टूडेंट या फिर कोई और पर्सन मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, पॉसिबल है, ऐसे मेरे को पैसे वापस आ सकते हैं, नहीं आते हैं। सबसे बढ़िया जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दो हैं, एक है स्टूडेंट यूनियन और एक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भाईचारे में आगे पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम कनाडा आए थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो अकेले आए थे, 2 बैग लेके आए थे, इनफैक्ट 2 23 किलो वाले और एक 7 किलो वाला, मतलब टोटल 3 बैग लेके आए थे। तो किसी पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, जब तक आप ऑथराइज डिपार्टमेंट से डिस्कस नहीं कर लेते, उसको कंफर्म नहीं कर लेते, तो किसी पे भी आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो। इसके अलावा यार और भी बहुत सारे तरीके के स्कैम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जॉब वाला स्कैम होता है कि कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी, इंडीड पे आप सर्च करते हो या फिर लिंक्डइन पे भी आप सर्च करते हो, कहीं भी सर्च करते हो, तो आपको कोई कंपनी अप्रोच करेगी, वो कहेगी यहाँ से पैसे आपको कलेक्ट करने हैं, यहाँ से आपको इतने का चेक मिलेगा, आपने बैंक में डिपॉजिट करा लेना, फिर वो पैसे निकाल के आपको किसी और कंपनी को देने हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में ये राइट वाली वीडियो में बात की थी। और साथ के साथ कोई अगर लड़की आपको अप्रोच करती है, अगर आप एक लड़के हो और आपको लड़की अप्रोच करती है फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन या फिर कहीं पे भी आपको अप्रोच करती है और आपको कुछ भी बोलती है कि भी वेबकैम पे आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ, बात करेंगे, मतलब पहले तो आपसे नॉर्मल बात करेगी, फिर कहेगी कि हाँ जी वीडियो पे आ जाओ, फिर हम डिस्कस वगैरह करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, तो इन भी चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब स्कैम्स होते हैं, आपसे पैसे निकलवाए जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पूरे तरीके से पढ़े साइन करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे तो यार चैट जीपीटी जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है साइन करने के लिए, चाहे स्टूडेंट टाइम पे, चाहे वर्क परमिट के टाइम पे, या फिर पीआर के टाइम पे, या फिर आप सिटीजन भी बन जाते हो तब भी आता है, सिंपली अपने किसी एआई मॉडल में डालो, वो आपको बता देगा भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर मैं कुछ ब्रीच करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ। तो कहीं भी आपको बिना पढ़े साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत तरीके के स्कैम्स वगैरह होते हैं, आपको मैसेज आएगा कि भाई आपका सिन नंबर एक्सपायर होने वाला है या फिर ये चीज़ एक्सपायर होने वाली है, हमें फटाफट से कॉल करो, अपना सिन नंबर बताओ। कुछ भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जाओ या फिर अपने स्टूडेंट यूनियन वालों के पास जाओ, उनको बोलो कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और आखिरी में ये बताना चाहूँगा कि अगर इन केस गलती से अगर आप किसी ऐसे चक्कर में पड़ जाते हो, कोई आपके साथ स्कैम हो जाता है, फिर किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो, आपको लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ आशीष भाटिया के साथ, उसके ऊपर ये सारे सोल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। अब कनाडा के अंदर अगर आप किसी लॉयर के पास जाते हो कोई हेल्प लेने के लिए, तो भाई बहुत महंगा हिसाब किताब होता है, बंदा लूट ही जाएगा। जितने पैसे गवाए हैं ना लॉयर, उससे ज़्यादा ले जाएगा आपका काम करवाने के लिए, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि भाई सस्ते से सस्ते में आपका काम हो जाए, जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए। तो उस प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये एक चीज़ है बहुत सारी चीज़ों में से। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो गारंटी दे रहा हूँ कि आपको राइट और लेफ्ट वाली वीडियो दोनों पसंद आएंगी, तो इनको ज़रूर चेकआउट करना। और बाकी जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है अपडेट्स के साथ, ये आजकल कनाडा के अंदर क्या अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो जब तक नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।